पलायन काटा है, बेरोजगारी काटा है। 40 बीजेपी पार नहीं करने जा रही है। मुझे लगता है इसका भी जवाब उन्हीं लोग से ले लीजिए, मेरी जरूरत है ही नहीं डिबेट में। बताइए 40 आप पार नहीं करेंगे। पहली बात मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ, समझी ना। आप समय बर्बाद करती हैं गरिमा जी, पूरा मत मानिएगा। गुरु पिक्चर देखिए, कहती हैं कि 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है। नॉन प्लेयर को बिहार में जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसके साथ आप 15 मिनट बर्बाद की। कांग्रेस को अब सुनिए सुनिए, अब सुन लीजिए, अब देखिए, अब मैं बताता हूँ इनके लक्षण कैसे कैसे हैं। ये देखिए, इनका ज्ञान है बिल्कुल। मैं देखिए, अरे हिंदी अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं ना, ये तो मानती है, ये तो कोई खराब शब्द नहीं है। तो भारत और इटली मिला के एक शब्द हुआ था भटली। तो ये भटली ज्ञान कोलंबिया में भी देश सुन रहा है कल से, और आज देखिए भटली ज्ञान नया है। ये भटली ज्ञान जो है, ये भटली ज्ञान में राहुल गांधी आ गए हैं राम बन के। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने लॉन्च किया है। बताइए ये क्या मजाक बनाया हुआ है? जो आदमी हिंदू नहीं है वो भगवान राम का अपने आप को बना के घूम रहा है, इसको कहते हैं भटली ज्ञान। और भटली ज्ञान को लगता है कि बिहार ग्रहण करेगा। दूसरी बात, ये शक्ति भाई बहुत कुछ बोल रहे थे, भ्रष्टाचार, ये वो, लटर पटर, करप्शन। शक्ति भाई कहां बैठे हुए हैं? मौर्य होटल है। 2000 से 2005 आपके नेताओं के 3 सूट बुक रहते थे। क्या होता था यहाँ पे? बुला के पूछ लीजिए, इसी मौर्य होटल में सबको पता है। क्या बात करें, आप इसी होटल में बैठी हुई हैं आज, और इसी होटल में पिस्टल निकाल के लहराया जाता था। इसी होटल में पिस्टल निकाल के लहराया जाता था, फायरिंग होती थी। एक बोला नहीं है मौर्य होटल, एक प्रमाण बुलाइए। दूसरी बात, एक प्रमाण, झूठ नहीं, झूठ नहीं। अच्छा देखिए, अब इसमें एक और ऑब्जेक्शन है। मैं एक बार बीच में बोलने का कोशिश किया, मेरा माइक बंद था, और इधर माइक आप ऑन कर दे रही हैं। नहीं, शक्ति यादव पहले ही बोल रहे थे आप। मैं भी आपको मना किया, आपको ओबीडिएंट के बाद चुप हो गए तब। सुनिए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बहुत जोर जोर से उछलेंगे लोग। ड्रॉप आउट रेट की बात वो कर रहा है जिसने 9वां नहीं पास किया, जिसके माता पिता मुख्यमंत्री थे। उसकी पार्टी, एक मिनट, उसकी पार्टी ड्रॉप आउट रेट की बात, फर्जी डिग्री लालू यादव के समय में, लालू यादव के समय में, एक मिनट, नॉन प्लेइंग बताओ अपने लोगों को। 1990 में लालू जब आए थे, पर कैपिटा देखिए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले ज्ञान बांटेंगे। अबुल जरा ये शक्ति जी की और अभय की आवाज, चौथी पास प्रधानमंत्री जी है कि नहीं बता दीजिए। चौथी पास है कि नहीं आप बता दीजिए। चौथी पास है कि नहीं? 1990 में जब बिहार में ड्रॉप आउट कितना है, इसकी तुलना आप करते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। बिल्कुल। डॉक्टर अजय आलोक एमबीबीएस, नहीं रुकिए ना, एमबीबीएस डिग्री धारी डॉक्टर अजय आलोक कुतर्क करेंगे यहाँ बैठे। कोई कुतर्क नहीं कर रहा। आपको पता है ड्रॉप आउट रेट क्या था? 24% बच्चे 5वीं तक स्कूल छोड़ देते हैं। मैडम सुनिए, फिर कह रहा हूँ, ये फिर कह रहा हूँ, ये डेटा मत लाइए मेरे सामने, क्योंकि बिहार का डेटा मुझे यहाँ ऐसे याद है। बताइए ना। सुनिए, बिहार का ड्रॉप आउट रेट less than 1% है। बिहार की लड़कियां आज के डेट में, एक मिनट सुनिए, गलत डेटा है, गलत डेटा है। 19 लाख बच्चे हर साल एग्जाम लेते हैं। नीतीश कुमार 19 लाख बच्चे, जिसमें 9.5 लाख लड़कियां हैं, एग्जाम लेती हैं। बिहार बोर्ड का डेटा लीजिए, ये डेटा फ्रॉम कांग्रेस हेडक्वार्टर आने की जरूरत नहीं है। इनका एक चंक लगा डेटा फ्रॉम कांग्रेस हेडक्वार्टर हो जाएगा। 24% बच्चे गलत डेटा है, गलत डेटा है, नीतीश कुमार का डेटा गलत डेटा है। आप बिहार बोर्ड का डेटा लेके आइए ना। अरे भाई, बिहार बोर्ड का डेटा लेके आइए। गरिमा जी का सेंसस तो कांग्रेस फर्जी बता चुकी है। क्या बात कर रही है? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि फर्जी फर्जी का सेंसस राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस के पीछे, मोदी जी कांग्रेस ने कहा, बीजेपी कांग्रेस के पीछे छिपे कोई नहीं छिप रही है। राहुल गांधी के डायलॉग बोलो तो बीजेपी छिप रही है। ये दोनों इस तरह से एक दूसरे को नोचेंगे। बस चुनाव बीतने दीजिए, दोनों एक दूसरे को नोचने लगेंगे। अभी आप, मैं आपको एक बार बताऊं, एनडीए का मतलब क्या होता है? डॉक्टर अजय आलोक, नीतीश, नरेंद्र, दमदार, असरदार, काम खत्म। ये लोग कोई यहाँ लड़ाई वड़ाई नहीं है। ये कह रहे हैं 40 से 60, 4 और 6 नहीं क्रॉस करेंगे, डबल डिजिट में आ जाइए। अरे खबरदार रहिए। बिना नेता विपक्ष बने हुए 2010 में थे ना, 21 पे आ गए थे ना। नीतीश जी ने वेंटिलेटर नहीं दिया होता तो 15 में साफ हो गए होते आरजेडी। अब कांग्रेस में साफी है। आपको नीतीश कुमार से मोहब्बत है या नीतीश कुमार की आपको जरूरत है? नहीं, नीतीश कुमार से आज से मोहब्बत नहीं, 1995-96 से मोहब्बत है। जब समता पार्टी बना के आए थे तब भी जब 6 सीट जीते थे, उसके बावजूद 2000 में भी हमारी सीटें ज्यादा थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। 2005 में भी पहले चुनाव में कोई सीएम फेस नहीं था, दूसरे चुनाव में वाजपेयी जी ने नीतीश जी को सीएम फेस बनाया, जेडीयू में ही ऑब्जेक्शन था। उसके बाद 2010, उसके बाद 2015 में तो हम गठबंधन के बाद 17 में आए, फिर मुख्यमंत्री बनाया। क्यों हो रहा है डॉक्टर अजय आलोक? आपको नीतीश कुमार की सीटें घटते एक वक्त पर वो 117, 118 सीटें 2010 में, और घटते वो सीटें मात्र 43 रह गई। बीजेपी जिसने बिहार में अपने दम पर कभी सरकार नहीं बनाई, उसकी सीटें बढ़कर हो गई 75। तो ये कहा जाता है कि बीजेपी विष बेल है, जिससे लिपटती है उसको बर्बाद करती है। नीतीश जी 2015 में उन्होंने एक कहावत कही थी इन लोगों के लिए, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहल भुजंग।
तो नीतीश जी पे जहर का असर नहीं करता। बीजेपी को आप विश बेल कह रही हैं, तो 43 कैसे हो गया? नहीं सुनिए, नीतीश कुमार? 43 कहाँ आप कमी रह बीजेपी गई? को विश बेल कह रही हैं अपनी शो में। गजब हालत है, मतलब आप तो मत बोलिए। मैं कह रही हूँ विरोधी कहते हैं। विरोधी का नाम लीजिए ना, कम से कम BJP विरोधी कहते हैं। भाई देखिए सुनिए ना, ये तो आपका विश ट्रैक बेल रिकॉर्ड कहां है। से हो गया? बीजेपी आपको एक नवीन मिनट पटना- एक बीजेपी बड़ी पार्टी होके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखती है, बीजेपी विश बेल हो गई। बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र भाई, में एक आप पॉलिटिक्स करते हैं महाराज नेशनल बोल लेवल रहे की। थे शक्ति अभी, यादव one महाराष्ट्र second। चले गए। आप पॉलिटिक्स करते हैं नेशनल लेवल की। बिल्कुल। आप नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं, नेशनल पार्टी के साथ प्रदेश में भी हम हैं। नीतीश कुमार 18 प्रदेशों में हम हैं। भाई आप ट्रोल की तरह मत बिहेव कीजिए। नीतीश कुमार पॉलिटिक्स करते हैं बिहार की। उनका कद आपसे बड़ा था बिहार में। घटते घटते नीतीश कुमार आपसे तकरीबन आधी सीटों पर रह गए। बीजेपी इसकी वजह क्या देखती है? बीजेपी इसकी वजह ही How नहीं did it happen? आई एम नो वन टू पॉन्डर हाउ इट हैपेंड। इसकी वजह बीजेपी क्यों रहेगी? राजनीति में हमेशा सीटें ऊपर नीचे होती हैं। हमारा स्ट्राइक रेट जब भी हम लड़े हैं 2010 में हमारा स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा था। वी वर 97-95% स्ट्राइक रेट। जेडीयू का स्ट्राइक रेट 85% था। वो लोग सीट ज्यादा लड़े, उनकी सीटें ज्यादा आई, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट 95% था। बीजेपी 95 सीट्स पे अकेले जीती थी। बीजेपी किसी के गिरावट में नहीं है। हम लोग दोनों, बीजेपी और जेडीयू एक सहज पूरक है एक दूसरे के। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, एक दूसरे में भरोसा होता है, कैडर मिला हुआ